नमस्कार, सुप्रभात सभी साथियों का कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। आज है 27 मई 2024। आज के करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में हम उसे देखने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 99वां सदस्य देश कौन बना है? ऑप्शन है ए जर्मनी, बी स्पेन, सी मोजाम्बिक, डी हंगरी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 99वां देश बन गया है। आपको बता दें कि स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 99वां सदस्य बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य बनने के लिए आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अनुसमर्थन उपकरण की स्पेन ने पुष्टि कर दी है और उसे ISA हेड ऑफ डिपॉजिटरी के पास जमा कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप पुरुष शॉटपुट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन है सचिन सर्जेराव, निखिल मल्होत्रा, दीपक दहिया और मनोज कुमार। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सचिन सर्जेराव ने स्वर्ण पदक जीता है। आपको बता दें कि सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय पैरा एथलीट सचिन सर्जेराव ने पुरुष शॉटपुट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी कोच्चि, डी नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि रक्षा सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने भारत की साइबर रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। जनरल चौहान ने आज नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 पर एक कार्यक्रम में भाग लिया। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सागा दावा त्यौहार मनाया गया है? कौन सा त्यौहार? सागा दावा त्यौहार। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सिक्किम में सागा दावा त्यौहार मनाया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। सिक्किम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बार्क ने किसे मैप विज्ञान का प्रमुख नियुक्त किया है? तो मैप विज्ञान का प्रमुख नियुक्त किया गया है डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी। आपको बता दें कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिलिंग यानी बार्क इंडिया ने विक्रमजीत चौधरी को अपना मैप विज्ञान और एनालिटिक्स के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। वह अनुभवी ऑडियंस मापन और एडवांस्ड एनालिटिक्स कार्यकारी डेरिक ग्रे का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? याद रखिए, डेरिक ग्रे का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि हाल ही में किस देश के पर्वतारोही सिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? तो बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाला जो सिरबाज खान है वो किस देश के हैं? तो ये पाकिस्तान के। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पाकिस्तान। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने और किस देश की सेनाएं संयुक्त अभ्यास शक्ति में भाग ले रही है? तो भारत और फ्रांस की सेनाएं संयुक्त अभ्यास शक्ति में क्या कर रही है? भाग ले रही है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख लीजिए कि विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा हाल ही में जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में से 36वां स्थान दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व में शीर्ष स्थान दिया गया है, जबकि भारत दक्षिण एशिया में सर्वोच्च स्थान पर। ध्यान रखिएगा किसमें? तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को 2024 में 119वां स्थान मिला है। टॉप पर संयुक्त राज्य अमेरिका है
और साउथ एशिया में भारत टॉप पे है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं कपिल सिब्बल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कपिल सिब्बल को बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण यह देश अपना सभी ग्लेशियर को खो दिया है। वह देश पहला है वेनेजुएला। कौन सा है? वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं कि वेनेजुएला ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मील का पत्थर देखा है जो जलवायु संकट की एक गंभीर वास्तविकता को दर्शाता है। यह देश आधुनिक इतिहास में संभवतः पहला देश बन गया है जिसने अपनी सभी ग्लेशियर को खो दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईआईटी दिल्ली कहाँ अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू करेगा? तो आईआईटी दिल्ली अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू करने वाला है अबू धाबी में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका, अबू धाबी। अगला क्वेश्चन है कि मई 2024 में किस घटना के कारण ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की मृत्यु हो गई? तो यह घटना हुआ था हेलीकॉप्टर दुर्घटना। किस घटना के कारण इनकी मृत्यु हुई थी? हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में किसने इतिहास रचा है? तो पहले, ध्यान रखिएगा, पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में जिसने इतिहास रचा है वो है गोपी थोटाकुरा। कौन है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गोपी थोटाकुरा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने मंगल ग्रह भारत के दूसरे मिशन मंगलयान 2 की तैयारी शुरू कर दी है? तो आपको बता दें कि मंगल ग्रह भारत के दूसरे मंगल ग्रह के लिए भारत के दूसरे मिशन मंगलयान 2 की तैयारी इसरो ने शुरू कर दी। किसने? इसरो ने शुरू कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में डेडलाइन की ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन बनी है? तो एकमात्र भारतीय बनी है दीपिका पादुकोण। ध्यान रखिएगा, डेडलाइन की ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 की सूची में एकमात्र भारतीय दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व कछुआ दिवस मनाया गया है कब? 23 मई को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 23 मई को। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं, जैसे 11 मई को विश्व प्रौद्योगिकी दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, राष्ट्रीय डेंगू दिवस। और 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, विश्व लुप्त प्राय प्रजाति दिवस। 18 मई का है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देख लीजिए कि 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और फीफा स्थापना दिवस। और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो ये सभी दिवस को आप मई का दिवस है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है? तो माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार, एक दो बार नहीं फ्रेंड्स, 30वीं बार चढ़ाई करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ये जो कामी रीता शेरपा है कहाँ की है? तो ये नेपाल की रहने वाली। ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ तेल रिसाव प्रतिक्रिया ड्रिल की मेजबानी की है? तो तेल रिसाव प्रतिक्रिया ड्रिल की मेजबानी पश्चिम बंगाल में किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, जैसे माटी बंगलार जल को राजकीय गीत घोषित किया है किसने? पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस बनाया है। बंगलार चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। और 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कलकत्ता में हुआ है। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है
कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी गंगा डॉल्फिन पाई गई है। तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 4000 गंगा डॉल्फिन पाई गई है। कितना? 4000 गंगा डॉल्फिन पाई गई है। यहाँ पर देख लीजिए, भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन पाई गई है। गंगा नदी उसकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली नदी डॉल्फिन में 2000 से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन मुख्यतः चंबल नदी में पाई जाती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश का बाजार पूंजीकरण $5 ट्रिलियन तक पहुंचा है। तो ये रिकॉर्ड बनाया है भारत ने। भारत का जो है पूंजीकरण $5 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक भारत बन गया है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वंड ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा है। कितने स्थान पर? 85वें स्थान पर। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। तो ध्यान रखिएगा इन सारे प्रश्नों को। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन CERC सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सदस्य बने हैं। तो CERC के सदस्य बने हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रमेश बाबू। कौन बने हैं? रमेश बाबू। यहाँ पर देख लेते हैं कि संजीव जैन विप्रो के नए CEO बने हैं। ईदा सीसा नोग्रांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है। N चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओंकार साल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। और मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है।